Hello students, welcome. Today we are going to discuss on chapter 2 of class 8. Name of chapter is Microorganisms Friend and Foe. पाठ के नाम से यह स्पष्ट विदित हो रहा है कि हमें सूक्ष्म जीवों के बारे में पढ़ना है जो कि हमारे दोस्त की भांति सहायक मददगार हैं, वहीं दुश्मन की भांति घातक एवं जानलेवा भी हैं। इस पाठ का मुख्य उद्देश्य है हमारे चारों ओर के सूक्ष्म जीव की पहचान करना, उनमें से जो फ्रेंड है उनकी संख्या को इनरिच यानी संवर्धन करना है और हमारे एनिमी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के डेवलपमेंट को रोकना है। अब हम चर्चा करेंगे व्हाट आर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। हम अपने चारों ओर डिफरेंट काइंड के ऑर्गेनिजम्स अर्थात जीवों को देखते हैं जिनमें एनिमल एंड प्लांट हैं। इनके अलावा कुछ ऐसे जीव भी हैं जो हमें खुली आंखों से दिखाई नहीं पड़ते। इन्हें देखने के लिए हम डिफरेंट काइंड के माइक्रोस्कोप का प्रयोग करते हैं। वी कैन डिफाइन इट इन दिस वे: microorganisms are very small organisms which cannot be seen with unaided eye. Microorganisms may be unicellular, means made up of only one cell, or multicellular, that means body is made up of more than one cell. Microorganisms may exist alone or in colonies. Microorganisms are found in all kinds of environment like ice cold climate, hot springs, deserts, marshlands, etc. They are also found inside the body of other organisms like human beings. Microorganisms is derived from Greek words micros, means small, and organismos, means organisms. They are also called microbes. The study of microorganisms is known as microbiology, and person who study about it is known as microbiologist. अब हम जरा यह जानने का प्रयास करें कि ये माइक्रोऑर्गेनिम्स रहते कहाँ हैं। ये संसार के सभी प्रकार के वातावरण में पाए जाते हैं। जितना वेट रीजन में पाए जाते हैं उतना ही सूखे से सूखे क्षेत्र में भी पाए जाते हैं। ये जीवों के शरीर में बाहरी सतह के साथ साथ शरीर के भीतरी सतहों में भी पाए जाते हैं। हमारे शरीर में सबसे अधिक माइक्रोऑर्गेनिम्स हमारे माउथ कैविटी में पाए जाते हैं। एक्चुअली हाउ मैनी काइंड्स ऑफ माइक्रोऑर्गेनिम्स? देयर आर 5 मेजर ग्रुप्स which are bacteria, algae, protozoa, fungi and viruses, in which viruses are acellular, wall between living and non-living organisms, and rest 4 are cellular organisms. Bacteria have prokaryotic shell, while algae, protozoa and fungi have eukaryotic shell. अब हम एक एक करके सभी ग्रुप्स के बारे में डिटेल में जानने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले चर्चा करते हैं बैक्टीरिया के बारे में। यह मोस्टली सिंगल सेल्ड होता है। यह लाखों की संख्या में समूह में पाए जाते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ शेप कई प्रकार के होते हैं। रॉड या छड़ आकृति जिसे बैसिलाई कहते हैं, स्पायरिकल शेप्ड जिन्हें कोकाई कहा जाता है, स्पाइरल शेप्ड जिन्हें स्पाइरा के नाम से जाना जाता है, जिनका फिगर सामने प्रस्तुत है, कॉमा शेप्ड जिन्हें विब्रियोज कहते हैं। इनके मूवमेंट के लिए बॉडी सरफेस में फ्लैजेला पाए जाते हैं। ये मुख्यतः सैप्रोट्रॉपिक प्रकार के न्यूट्रिशन करते हैं। ये बाइनरी फिशन के द्वारा अपने संख्या को बढ़ाते हैं। अब हम चर्चा करेंगे फंजाई के बारे में। फंजाई आर प्लांट लाइक ऑर्गेनिज्म दैट डू नॉट कंटेन क्लोरोफिल एंड कैन बी यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर। फॉर एग्जाम्पल यीस्ट, राइजोपस। फंजाई कंटेन सेल वॉल लाइक प्लांट सेल बट इट इज मेड अप ऑफ काइटिन। ये अपना न्यूट्रिशन साप्रोट्रोपिक और पैरासाइटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन के द्वारा प्राप्त करते हैं। इन सिंगुलर इट इज नॉन एज फंगस बट इन प्लूरल दीज आर नॉन एज फंजाई। ये विभिन्न रंग और रूपों में पाए जाते हैं। कभी हम ब्रेड के स्लाइस को मॉइस्ट प्लेस में अनकवर्ड छोड़ देते हैं तब इनके ऊपर में ग्रीनिश धब्बे ग्रो कर जाते हैं जो कि ब्रेड मोल्ड कहलाता है और वह फंजाई का एक प्रकार है। इनका मोड ऑफ रिप्रोडक्शन स्पोर फॉर्मेशन एंड बर्डिंग से होता है। इन रेनी सीजन हम देखते हैं कि सड़े हुए बिचाली लकड़ी के ऊपर अम्ब्रेला लाइक स्ट्रक्चर में ग्रो कर जाते हैं जो कई रंगों में उगते हैं। इनमें से कुछ पॉइजनस होते हैं जबकि कुछ एडिबल भी होते हैं जिन्हें हम मशरूम्स कहते हैं। नाउ लेट अस नो अबाउट प्रोटोजोआ। Protozoa is unicellular eukaryotic microorganisms, mostly aquatic in nature. Example, amoeba, paramecium. यह अमीबा प्रोटोजोआ का उदाहरण है
जो फ्रेश स्टेगनेंट वाटर में पाए जाते हैं। इसमें मूवमेंट एंड फूड कैप्चर के लिए सीडोपोडिया है, फूड डाइजेशन के लिए फूड वैक्यूल और सारे क्रियाओं को नियंत्रित करने के लिए न्यूक्लियस है। इसका बॉडी इरेगुलर शेप का होता है। जबकि यह प्रोटोजोआ का दूसरा उदाहरण है, पैरामीशियम। यह भी स्टेगनेंट फ्रेश वाटर में पाया जाने वाला प्रोटोजोआ है। इसका बॉडी मूवमेंट के लिए सिलिया हेल्पफुल है। इसमें फूड कैप्चर के लिए स्पेसिफिक साइट है जिसे ओरल ग्रुप कहते हैं। इसी प्रकार अन्य सारे भाग में जिनका लेवल डायग्राम दिया हुआ है। माइक्रो ऑर्गेनिज्म का अगला मुख्य समूह एल्गी है। एल्गी इज सिंपल प्लांट लाइक स्ट्रक्चर ऑर्गेनिज्म हैविंग एक्वेटिक इन नेचर which can be unicellular or multicellular. Example, Chlamydomonas, seaweed, diatoms, Spirogyra, Elothrix, etc. These are remain fixed in solid substratum under water. और ये मुक्त रूप से कॉलोनी या आइसोलेट फॉर्म में पाए जाते हैं। इनका मोड ऑफ रिप्रोडक्शन क्लोरोफिल होने के कारण ऑटोट्रॉपिक होता है। अब हमारा अंतिम समूह वायरस है, which derived from the term वायरून, जिसका मतलब है विष। इस प्रकार के अधिकांश जीव हानिकारक ही होते हैं। इट कैन रिप्रोड्यूस ओनली इनसाइड लिविंग बॉडीज, मीन्स दे नीड होस्ट एंड इट इज border line between living and non-living. These are examples of virus like HIV, hepatitis B, Ebola virus, adenovirus, influenza virus, bacteriophage virus, etc. Given figure is of coronavirus, which is responsible for present pandemic in whole world. चैप्टर के शुरुआत में ही चर्चा किए थे कि ये फ्रेंड एंड फो दोनों हो सकते हैं, जिसमें ये सारे फ्रेंडली माइक्रो ऑर्गेनिज्म है जिनका हमारा लाइफ में डिफरेंट रोल है। दीज आर बेनिफिशियल इन डिकम्पोजिशन एंड रिसाइकलिंग, इन इंक्रीजिंग सॉइल फर्टिलिटी, in food chains, in food making process, in water treatment plants, in production energy giving fuels, for making antibiotics and for making vaccines in science and technology fields also. Yeast is सिंगल सेल्ड फंगस जो कि फर्मेंटेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है। इस कारण इसका उपयोग बेकरी में, कर्ड फॉर्मेशन में, चीज फॉर्मेशन में होता है। बैक्टीरियम लैक्टोबैसिलस promotes the formation of curd. Similarly, during bread production, Saccharomyces cerevisiae make bread spongy by CO2 production. Now, these have many medicinal values like antibiotics. These are the medicines that are used to treat infections caused by other bacteria and certain parasites. These are produced by certain groups of bacteria and fungi. Example, streptomycin, penicillin, etc., which are used in the form of tablets, capsules and injections. बहुत सारे माइक्रोऑर्गेनिज्म्स सॉइल के फर्टिलिटी को बढ़ाने में मदद करते हैं, जैसे राइजोबियम, ब्लू ग्रीन एल्गी, etc. These help in nitrogen fixation also. As we know that nitrogen compound is responsible for growth of plant. Microorganisms have many commercial use also, like alcohol production, विनेगर प्रोडक्शन। ये हमारे आर्थिक स्थिति को सुदृढ़ बनाते हैं। दीज ऑल्सो हेल्प इन द क्लीनिंग द इन्वायरमेंट बाय द प्रोसेस ऑफ डिकम्पोजिशन ऑफ ऑर्गेनिक वेस्ट मटेरियल। ये हमारे प्राकृतिक जन संसाधन को भी स्वच्छ बनाए रखने में अहम भूमिका अदा करते हैं। इन्हीं माइक्रोऑर्गेनिज्म से संबंधित कम्युनिकेबल डिजीज़ के रोकथाम के लिए वैक्सीन तैयार किया जाता है। आखिर ये वैक्सीन है क्या? Vaccine is an inactivated form of bacteria or virus that is injected into the body to stimulate an actual infection and stimulate an immune response by the body that will fight off that type of illness, like tetanus vaccine. Besides, these microorganisms are harmful in many ways. These cause disease in humans, animals, plants, and cause many other harmful activities also. Disease causing microorganisms in humans, plants and animals are called pathogens. Pathogenic disease may be caused by bacteria, उदाहरण के लिए निमोनिया, फूड पॉइजनिंग, etc. इसी प्रकार
वायरस द्वारा उत्पन्न किए जाने वाले बीमारी एड्स, कॉमन कोल्ड etc हैं, जबकि मलेरिया प्रोटोजोआ के द्वारा उत्पन्न होता है। वहीं एथलेट्स फूड्स, रिंगवॉर्म, ये फंजाई से होने वाला बीमारी है। ये सभी पैथोजेनिक डिजीज कॉजिंग जर्म्स को कैरी करने वाले ऑर्गेनिजम्स को कैरियर और वेक्टर कहा जाता है। Thus, disease that are spread from one person to the other is called communicable disease, which may be carried by pathogen or any other agent. These are so many such as communicable disease like chickenpox, diphtheria, tuberculosis, rabies etc. यहाँ ह्यूमन में होने वाले कम्युनिकेबल डिजीज, उनका कॉजिटिव माइक्रोऑर्गेनिजम्स, मोड ऑफ ट्रांसमिशन एंड प्रिवेंशन का चार्ट प्रस्तुत है, जो आपके लिए सहायक साबित हो सकता है। ये कुछ एनिमल डिजीज कॉजिंग पैथोजन के उदाहरण हैं, जैसे क्रिप्टोस्पोरिडियम, साल्मोनेला, कैम्पिलोबैक्टर etc। जबकि ये प्लांट डिजीज का उदाहरण प्रस्तुत किया गया है, जैसे साइट्रस कैंकर, रस्ट ऑफ व्हीट, येलो वैन मोज़ेक ऑफ भिंडी, ओकरा। माइक्रोऑर्गेनिजम्स फूड के कंटामिनेशन के लिए भी रिस्पॉन्सिबल है, जो फूड पॉइजनिंग कॉज करते हैं। फूड पॉइजनिंग इज कॉल्ड व्हेन योर बॉडी रिसीव्स कंटामिनेटेड फूड, बैक्टीरिया, वायरसेस एंड पैरासाइट्स, टॉक्सिन्स। Food poisoning is identified by symptoms. Various symptoms of food poisoning are shown here. Microorganisms spoil food also, which can be prevented by different food preservation methods. इस मेथड में कई टेक्निक है, जैसे कैनिंग, स्मोकिंग, फ्रीजिंग, पिकलिंग etc. जैम्स एंड जेली एंड स्क्वैश इत्यादि शुगर ऐड करके प्रिजर्व किया जाता है, जिसमें शुगर नमी की मात्रा को कम करके बैक्टीरिया, फंजाई की ग्रोथ को रोक देते हैं। ठीक इसी सिद्धांत पर सॉल्ट के हेल्प से फूड मटेरियल को प्रिजर्व किया जाता है, जबकि हीट और कोल्ड ट्रीटमेंट भी फूड के प्रिजर्वेशन में काफ़ी सहायक होता है। दोनों ही माइक्रोऑर्गेनिजम्स के ग्रोथ को रोक देता है, विच इज डन बाय बॉइलिंग और कीपिंग इन रेफ्रिजरेटर। इसी सिद्धांत पर पेस्चुराइजेशन किया जाता है। Heating of food to high temperature and then suddenly chilled and stored is called pasteurization. It is done to kill and control the growth of bacteria in milk. Oil and vinegar are also used to create unfavorable conditions for the growth of microorganisms to preserve food materials like pickles, fruits, etc. As a last topic, there is nitrogen fixation in this chapter. इस वातावरण में 78% नाइट्रोजन उपलब्ध है और सभी ऑर्गेनिजम्स ग्रोथ के लिए नाइट्रोजन चाहिए, जबकि नाइट्रोजन को वातावरण से सीधे प्राप्त करना कठिन है। सर्टेन माइक्रोऑर्गेनिजम्स ओनली कैन फिक्स फ्री नाइट्रोजन इनटू कंपाउंड ऑफ नाइट्रोजन लाइक नाइट्रेट व्हिच इंक्रीज द फर्टिलिटी ऑफ सॉइल। सच फिक्सेशन कैन बी डन बाय डिफरेंट माइक्रोऑर्गेनिजम्स थ्रू डिफरेंट स्टेप्स। All the steps of biological nitrogen fixation and nitrogen cycles is available here in the form of chart. Thanks for watching. Please like this video और अगर आप इस चैनल में नए हो तो सब्सक्राइब भी कर दें एवं बेल आइकन को दबाएं ताकि आपको साइंस से रिलेटेड वीडियो मिलती रहे।